नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल और आज बातें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस और टेक्नोलॉजी से बातें इसलिए आज मैं कर रहा हूँ क्योंकि 18 मार्च 2025 को दुनिया की सभी मीडिया में आपने एक खबर बहुत ही प्रमुखता से देखा जब सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ 9 महीने के बाद, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैप्ड थी, फंसी हुई थी, है ना, वहां से सेफली धरती पर आ जाती हैं। तो ये आपने हर एक मीडिया में, किसी भी तरह का आप मीडिया आप देख लें, उसमें आपने इस न्यूज को प्रमुखता से देखा होगा। लेकिन इस न्यूज के साथ कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। आप यकीन मानिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहा होगा, मन में उठा होगा इस घटना के बाद, इस को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। तो ये वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इसके एक एक पॉइंट को सुनेंगे तो ज़्यादा इससे रिलेटेड बातें स्पष्ट हो पाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, हम लोग जानते हैं स्पेस स्टेशन क्या होता है। तो आप ये समझ लें कि स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लटका हुआ एक घर है, इस प्रकार से समझ लें। और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी जिस तरह से एक सैटेलाइट काम करता है उस तरह से ये काम कर रहा है। सैटेलाइट का भी काम क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो ये एक घर है, जस्ट आप मतलब समझ ले कि एक ये होटल टाइप का समझ लीजिए, है ना। और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन में एक अंतर ये हो जाता है कि सैटेलाइट में रहने की व्यवस्था नहीं, लेकिन स्पेस स्टेशन में इंसान वहां पर जाकर के रहते हैं। इंसान मीन्स एस्ट्रोनॉट्स, यानी जो इस फील्ड में, स्पेस के मामले में जो वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं, वो सभी जाकर के वहाँ महीनों दर महीनों, है ना, जितना उनका टाइम स्पैन होता है रहने का मिशन के अनुसार, उस अनुसार से वो वहाँ पर रहते हैं और अपने काम को पूरा करके धरती पर वापस आते हैं। तो ये होता है स्पेस स्टेशन। अब देखिएगा, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा होगा मन में कि अभी फिलहाल कितना स्पेस स्टेशन हमारे अंतरिक्ष में है। तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि टोटल 2 स्पेस स्टेशन, है ना, हमारे अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। पहला, जिसके बारे में सब लोग जान रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ISS, जिसके बारे में अभी थोड़ा बात करूंगा। लेकिन उसके पहले दूसरा स्पेस स्टेशन का नाम जान लें। दूसरा स्पेस स्टेशन है चाइना के द्वारा बनाया हुआ है। चाइनीज लोग बहुत तेज होते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में तो मत कहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के सभी क्षेत्र में वो देखिएगा वो अपना तिकड़म लगाते रहते हैं। खैर चलिए, अच्छी बात है, गुड। तो चाइना का जो स्पेशल स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम है टिओंगगोंग, बड़ा विचित्र नाम है। चाइनीज नाम उनके नेचर के अनुरूप ही मतलब बड़ा विचित्र उटपटा होता है आप भी इसका प्रोनाउंसिएशन करके देख लीजिएगा। खैर ठीक है। तो ये जो टिओंगगोंग, अब दोबारा नहीं बोलूंगा, है ना, ये जो है स्पेस स्टेशन, हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी छोटा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि ये चाइनीज लोगों ने खुद बनाया है। तो ये काबिल तारीफ है, क्यों नहीं। चलिए, तो और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में ISS बोला जाता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यही हमारा इस वीडियो का कंसर्न है।
तो आईएसएस जो है 1998 में फंक्शनल हुआ था, बनकर के तैयार हुआ था। और आईएसएस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए बोला जाता है कि दुनिया की लगभग सभी विकसित देशों की स्पेस कंपनीज ने, स्पेस एजेंसीज ने इसमें अपना सहयोग दिया था। जैसे आप इसमें जो 5 एजेंसी है जो इसमें काम की थी इसको बनाने में, जैसे यूएसए का नासा, रसिया का रॉसकॉस्मोस, जापान का जैक्सा, यूरोप का ईएसए और कनाडा का सीएसए। ये पांचों कंपनीज के सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में हमारे अंतरिक्ष में बन करके तैयार था। अब आईएसएस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हम लोग जानते हैं। ये हमारे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर है स्थित है ना। और ये 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो ये हर एक 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। बड़ा दिलचस्प है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि स्पेस स्टेशन में रहने की सुविधा होती है। तो यहाँ पर एडवांस लैब्स हैं, बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स कई एक मिशन के उद्देश्यों के अनुसार जाते हैं और वहाँ तरह तरह का एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ एडवांस्ड लैब्स हैं। दूसरा, इसके पास स्पेस क्राफ्ट पार्किंग है, जिसके बारे में हम थोड़ा देर में आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यानी वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं पृथ्वी से लॉन्च होकर के जाते हैं तो वहाँ जा कर के लगते हैं, जुड़ते हैं। जैसे पार्किंग सिस्टम होता है हमारे जमीन पे, धरती पे गाड़ियों के लिए, जहाँ पर गाड़ी को पार्क किया जाता है, वैसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं उनके लिए पार्किंग की सुविधा होती है। अब देखिए, फिर उसके बाद वहाँ पर 6 बेडरूम है। स्पष्ट है, बहुत मज़ेदार है और जिम भी है। फिर वहाँ पर पर्याप्त खाना, ऑक्सीजन, पानी, ये सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। अब देखिएगा, आईएसएस एकाएक चर्चा में आ गया था जून 2024 में, काफी सुर्खियों में आ गया था। इसका वजह था बोइंग का एक डिफेक्टिव स्पेसक्राफ्ट। अब ये हुआ क्या था, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि बोइंग कंपनी है जो नासा के अप्रूवल से, उसमें देख लीजिएगा जो कंपनी थी बोइंग और स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है ना, जिसने वापस सुनीता विलियम्स जी को और बुच बिलमोर साहब को वहाँ से लेकर के आई है। तो स्पेस एक्स, ये दोनों कंपनी में कंपटीशन था, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का ये होता, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतती है बोइंग कंपनी। तो ये बोइंग कंपनी जो है अपना पहला क्रूड मिशन, यानी इंसान को ले जाने के लिए अपना पहला क्रूड मिशन ये तैयार की थी, जिसको बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल का नाम दिया गया था, है ना। और उसी में ये जो एक्चुअली मिशन था, ये फ्लाइट टेस्ट था। एक्चुअली इस कंपनी का टेस्टिंग चल रहा था कि क्या ये मतलब सब चीज़ें नासा के अप्रूवल से वो जब सही हो गया है ना, कि ये हाँ ये परफेक्ट है, तो अब उस पर टेस्ट किया जा रहा था कि ये फंक्शनल है, अच्छे से ले जाने में लाने में कैपेबल है कि नहीं। तो उसके लिए 2 एस्ट्रोनॉट को चुना जाता है, वही सुनीता विलियम्स जी और बुच बिलमोर साहब। ये दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठते हैं और धरती से एटलस 5 नाम के रॉकेट के सहारे से ये यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। अब जरा देखिएगा ये समस्या क्या हुआ था। तो समस्या ये हुआ, 1 जून को इसमें 1,84,000 लीटर ईंधन डाला जाता है
और सुनीता विलियम्स जी और बुच विल्मोर बैठते हैं और लॉन्च के लिए इसका तैयारी होता है। लेकिन 3 बार ट्राई किया गया, लेकिन 1 जून को ही पहला बार ट्राई किया गया था, तो 3 बार ट्राई किया गया, ये तीनों ट्राई में फेल हो गया। अब तो ये संदेह के घेरे में आ गया है ना कि लॉन्च के समय ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर उसका ठीक किया जाता है, उसके जो स्पेशलाइज्ड लोग रहते हैं उसको ठीक करते हैं और 5 जून को फिर से लॉन्च किया गया और इस बार ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। अब ये 6 जून को इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम में ISS में स्टेशन में, सॉरी सिस्टम बोल चुके थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये पार्किंग की तैयारी कर रहे हैं। पार्किंग को जब स्पेसक्राफ्ट पार्किंग करता है ISS में तो उसको डॉकिंग बोला जाता है, स्पष्ट है। तो वो डॉकिंग की तैयारी होती है। अब इसके लिए अब सोच लीजिए कि ISS भी 27,600 किलोमीटर के स्पीड से घूम रहा है ना, इतना स्पीड से घूम रहा है और उसमें चिपकना है, डॉक करना है, मतलब उसमें चिपकना है। इस स्टार लाइनर को, बोइंग के स्टार लाइनर को चिपकना है। और अब रॉकेट वहां पर है नहीं, है ना, रॉकेट पहले ही वो हट गया, टाटा बाय बाय कर चुका है। तो अब इसमें क्या होता है, इस कैप्सूल में, यानी बोइंग का जो स्टार लाइनर कैप्सूल है, इसको चिपकने के लिए, इसको डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें थ्रस्टर लगे हुए होते हैं, यानी हवा का जो बहुत जोर का झोंका है ना, उसके थ्रू वो अपना डायरेक्शन कैप्सूल चेंज करता है और स्पीड भी कंट्रोल करता है। बस उसके पास यही माध्यम होता है। और इस कैप्सूल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो मॉनिटर करके उस अनुसार से उसमें ISS में के डॉकिंग पॉइंट्स में जुड़ते हैं, स्पष्ट है। तो 6 जून को जब ये ISS पर आगे अब डॉकिंग की तैयारी होने लगी, अब ISS में जुड़ना है, लेकिन अब वही फिर से इसमें गड़बड़ी आ जाती है स्टार लाइनर में। अब ये क्या हो जाता है, इसका 28 थ्रस्टर था टोटल, जिसमें 5 थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं। अब तो पूरा एकदम सबका हालत खराब किया। अब क्या होगा, बहुत सेंसिटिव इशू होता है, थोड़ा सा माइनर डिफेक्ट खत्म, है ना। तो डॉकिंग रोक दी जाती है। अब 6 जून को उसी के साथ साथ अगल बगल में राउंड मार रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से ट्राई की जाती है और इस बार खुदा न खास्ते, है ना, डॉकिंग करने में सफल हो जाती है। अब यहां तक तो बात सही है, चले किसी तरह से, यानी सुनीता विलियम्स जी और बुच विल्मोर साहब ISS में एंट्री कर जाते हैं, है ना। अब एंट्री कर गए, लेकिन अभी ये जो स्टार लाइनर था कैप्सूल, इसका पता नहीं कितना डिफेक्ट इसमें आना था। अब ये जब डॉकिंग पॉइंट पर जब लगा हुआ था तो इसमें हीलियम गैस का रिसाव हो जाता है, स्पष्ट है, यानी फिर से एक डिफेक्ट आ जाता है। अब बड़ा अजीब सिस्टम है ना। अब आपको ये भी जानकर के आश्चर्य लगेगा कि ये जो फ्लाइट टेस्ट था बोइंग स्टार लाइनर का, मात्र 8 दिनों के लिए था, यानी 6 जून को वो पहुंचते हैं और 14 जून को धरती पर वापस आ जाना था, क्योंकि ये फ्लाइट टेस्ट मिशन था। ये स्टार लाइनर को चेक किया जा रहा था कि ये है सही कि नहीं, है ना। लेकिन अब सोचिए ऐसा क्या हुआ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उठेगा, ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक वेट करना पड़ गया, है ना। इतनी बड़ी कंपनी है, नासा के पास बहुत सारा स्पेस क्राफ्ट है ना, और सब सुविधा है, सब पैसे की कोई कमी नहीं है। वो तो जब चाहे तब ले जा करके, और मात्र 17 घंटा में, 17 घंटा लगता है आने जाने में, है ना। और 400 किलोमीटर का तो बात है
है ना, जल्दी से जाता, लेकर के चले आता। लेकिन क्या ऐसा बात हुआ कि 9 महीने का टाइम लग गया? तो अब इसको समझते हैं, इसको अब जरा समझिएगा। तो अब होता क्या है, पहले तो वहां पर 2 महीने के लिए ये लगा हुआ था, डॉकिंग पॉइंट पर लगा हुआ था। अब 2 महीना तक नासा के जो सब साइंटिस्ट लोग थे, इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत सारा जांच पड़ताल करते 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 करते, है ना, ये निर्णय पर आते हैं कि नहीं नहीं, ये रिस्की विमान है। और अब जो उनको, तो ये डिसाइड करने में 2 महीना यूं ही बीत गया। स्पष्ट है, 2 महीना। तो यानी विलियम्स जी और बुच विल्मोर साहब दोनों वहीं पर 2 महीना तक रुके रहे। अब देखिएगा, तब ये डिसाइड होता है कि उसको वापस बुला लिया जाए। ये जो स्टार लाइनर जो कैप्सूल है ना बोइंग का, इसको वापस बुला लिया जाए, लेकिन बिना क्रू मेंबर के, यानी बिना किसी ह्यूमन बींग्स के, बिना किसी एस्ट्रोनॉट को ऐसे ही बुला लिया जाए। क्योंकि अगर बाई द वे थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए अगर वो स्टार लाइनर खत्म हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट का लाइफ तो बहुमूल्य, उनको बचाना था। तो इसीलिए 2 महीना के बाद 7 सितंबर 2024 को बोइंग को अनक्रूड ही बुला लिया जाता है, वापस धरती पर बुला लिया जाता है। लेकिन जानकर आश्चर्य लगेगा कि अनक्रूड तो आ गया है ना, और सेफली आ गया। ठीक है, ये कोई इशू होता नहीं है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। तब चलिए, सुनीता विलियम्स जी, जहाँ जोखिम का खतरा था तो क्यों जोखिम लिया जाए, है ना, क्योंकि लाइफ वैल्यूएबल है ना। तो सुनीता विलियम्स जी और बुच विल्मोर वहीं पर रह जाते हैं। तो अब आपको ये भी लग रहा हो कि और भी दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेज देते हैं, लेकिन अब टेक्निकल बातों को समझिए, है ना। एक्चुअली ये कहीं भी आपको और भी ये वीडियोज नहीं मिलेगा। बहुत खोजते खोजते जब मैं इसका कंटेंट तैयार कर रहा था, तब जा करके ये सारा कंटेंट मैं बहुत सारे चीज़ों से मिला जुला करके आप लोग के लिए तैयार किया हूँ। तो इसको जरा देखिएगा कि क्या वजह क्या था। तो आप जाने, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टोटल 8 डॉकिंग पॉइंट्स है, यानी एक समय में टोटल 8 स्पेस क्राफ्ट वहां पर जुड़ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। स्पष्ट है। उसमें से 4 जो है रसिया के डॉकिंग पॉइंट है, और 4 है जो USA के डॉकिंग पॉइंट है ना। और ये भी आप जान लें कि रसिया के डॉकिंग पॉइंट पर USA का स्पेसक्राफ्ट जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका साइज का डिफरेंसेज आ जाता है। स्पष्ट है ना। अब तो 4 तो वो ऐसे ही गया, है ना, उसमें अब तो काम हो नहीं सकता। ठीक है। अब ये 4 जो USA का है डॉकिंग पॉइंट, उसमें 2 जो डॉकिंग पॉइंट है, वो दो है जो कार्गो स्पेसक्राफ्ट के लिए, जिसका काम है धरती पर से खाना, पानी, राशन वगैरह जो भी है उसको ले जाना। उसमें इंसान आ जा नहीं सकते। स्पष्ट है। तो वो दोनों तो गया काम से, और वो दोनों वहां पर लगा रहता है, उससे आप यूज नहीं कर सकते हैं। और एक पर स्टार लाइनर जो विलियम्स जी को और बुचमोर साहब को, बुच विल्मोर साहब को ले गया था, वो लगा हुआ था एक पर। और जो बाकी एक बचा, 2 कार्गो, एक पर स्टार लाइनर और एक जो बचा हुआ था, उस पर स्पेस एक्स का क्रू 8, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्रू 8 स्पेसक्राफ्ट लगा हुआ था, जो किसी और मिशन के लिए, है ना, वो आया हुआ था। ठीक है। और इस स्पेस एक्स का जो क्रू 8 स्पेसक्राफ्ट था, इसको 23 अक्टूबर 2024 को वापस आना था।
23 अक्टूबर 2024 को। और इसी दरमियान स्टार लाइनर है जो 7 सितंबर 2024 को जा चुका था। तो ये डॉक पॉइंट आपका खाली हो गया। और स्पेस एक्स का जो स्पेस क्राफ्ट था, है ना, क्रू 8 वाला, उसको 23 अक्टूबर को आना था। तो बहुत लोग के मन में लग रहा होगा कि क्यों ना क्रू 8 में ही चले आते वो दोनों। तो ये कोई बस और स्कॉर्पियो का बात नहीं है कि बीच में 4 सीट है तो किसी तरह चलो एडजस्ट करके, है ना, 6 थोड़ा सा आगे पीछे करके बैठ जाए, ऐसा सिस्टम उसमें नहीं होता है, वो फिक्स है। और जो भी जाते हैं स्पेसक्राफ्ट, ये ध्यान रखें कि वो फिक्स पैसेंजर्स को, एस्ट्रोनॉट्स को ले जाते हैं और उस स्पेसक्राफ्ट से वही लोग वापस आते हैं। यानी हाईली टाइट शेड्यूल होता है और कोई भी डॉकिंग पॉइंट किसी समय में खाली नहीं रहता। ये भी आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, सबका शेड्यूल बना हुआ है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि आगे का भी शेड्यूल बना हुआ है ना। तो सब शेड्यूल वाइज है, तो कहीं भी ऊपर नीचे करने का गुंजाइश नहीं बनता है ना। तो स्पेस एक्स का जो क्रू 8 था उससे भी वो आ नहीं पाते हैं, है ना, 23 अक्टूबर को। यानी ये भी बीत गया। ठीक है। अब देखिए तब अगला कौन सा मिशन था जिसके बारे में फिक्स था। ऐसा नहीं होता है कि जब मन तब कोई भी स्पेसक्राफ्ट को भेज दिया और वहां से लेकर के चले आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को स्पष्ट समझे। तब अब जो अगला जो सहारा था स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन, है ना, ये जाना था। ठीक है। तो स्पेस एक्स का क्रू 9 जो है ये 24 सितंबर 2024 को, उसका जो शेड्यूल्ड डेट था उस दिन वो धरती से लॉन्च होता है। डेट थोड़ा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। 24 सितंबर 2024 को लॉन्च होता है। और इसका जो उसका जो लॉन्च डेट था, है ना, लेकिन उस समय वेदर का प्रॉब्लम आ जाता है। मौसम थोड़ा सा अमेरिका में गड़बड़ था उस समय, तो ये 28 सितंबर 2024 को जाता है। देखिए ऐसा बात नहीं है, सभी लोग चिंतित थे, सब लोग दोनों को बचाने का उपाय कर रहे थे कि उनको लाया जाए जो वहां ट्रैप्ड हो चुके हैं, है ना। तो स्पेस एक्स 9 का जो है शेड्यूल्ड था, इसमें 4 क्रू मेंबर जाने थे। स्पष्ट है, 28 सितंबर 2024 को, है ना। और वही चारों को 171 दिन का मिशन के बाद वापस धरती पर 18 मार्च 2025 को आना था। ठीक है। लेकिन चूंकि उन दोनों को लाना था, इसलिए 28 सितंबर 2024 को केवल 2 ही क्रू मेंबर यानी 2 ही एस्ट्रोनॉट जाते हैं और 2 सीट खाली रखा जाता है उन दोनों के लिए। तो 28 सितंबर 2024 को चला गया वो स्पेस एक्स 9, एलन मस्क की कंपनी, है ना, जो दुनिया में अभी तो खैर उनका धूम मचा हुआ है, एआई के क्षेत्र में तो कहना ही क्या है। तो वो अपना 171 दिन का मिशन तय करके 18 मार्च 2025 को टोटल गए थे 2 लोग और वापस 4 लोग, है ना, पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। और इस तरह से सुनीता विलियम्स जी बुच विल्मोर के साथ धरती पर वापस आ गए। तो देखें ये थोड़ा, हालांकि ये वीडियो लंबा हुआ है लेकिन इसको थोड़ा डेट को देखिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्यों इतना लंबा टाइम लगा था, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। यूट्यूब चैनल जो है मेरा, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर बोर हो गए हैं, पक गए हैं सुनते सुनते, तो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि और लोग को भी बोर होने का मौका दें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।